हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, पहले हम लाइनें ड्रॉ करके रखते थे, लेकिन अब से हम जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, जिससे कि मार्केट की डायरेक्शन बताया करेंगे, ओवरऑल व्यू ही बताया करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसा होता है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो पूछते हैं कि मार्केट का चलने वाला व्यू बताते हैं आप, और चल रहा व्यू जहाँ पर आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं, पर मार्केट को ओवरऑल व्यू भी बताया कीजिए कि मार्केट का व्यू कैसा है। तो हमने देखा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको बेस्ट व्यू पता चलता है कि मार्केट का व्यू कैसा है। तो सबसे पहले जब मार्केट में आप आते हैं मॉर्निंग में एज ए बिगिनर देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, पर एक्यूरेट आपको ऐसे सोचना है जैसे कि आपको जो है नए नए हैं मार्केट में, और जब मार्केट ओपन होता है या मार्केट ओपनिंग होने से पहले आपको ओवरऑल व्यू देखना है। आपको जो है FII DI का डाटा देखना है, और DJI देखना है, गिफ्ट निफ्टी देखना है। तो मॉर्निंग में आपको किस समय देखना होता है, ये सब आप जो है 9 बजे से पहले देख सकते हैं, या 9 बजे के बाद 9:15 से पहले आप देख सकते हैं। DJI देखिएगा, DJI आप अपने इसमें लगा लीजिए कि DJI को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर चल रहा होता है, मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हो रही होती है। तो ये सब आप देखिए। एक आप गिफ्ट निफ्टी लगा करके रख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी लगातार चलता रहता है मॉर्निंग से, और इसमें जो है ऑफ भी रहता है, जैसे जैसे फेस्टिवल ऑफ, वीकेंड ऑफ होते हैं, तो वहां पर भी ऑफ रहता है। तो फिलहाल 22,600 प्लस चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी बुलिशनेस है। और DJI अपना ओपन होगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि DJI कहाँ पर ओपन हुआ और कहाँ पर अंत हुआ है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे व्यू देखना। तो मार्केट का व्यू देखना होता है आपको, कई थ्योरीज हमने बताई हैं। वैसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट है, इसमें आप देखिएगा मार्केट नीचे से बुलिशनेस दिखा करके आया है। ये नवंबर से जो है बुलिश हुआ है मार्केट, फिर एक रेंज में रहा है बाजार लगातार। देखिएगा, एक बड़ी सी रेंज में फंसा रहा था बाजार, तो वहां पर मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, तो 22,550 तक मार्केट ने हाई भी लगाया है। फिर से मार्केट में वहीं से ही मार्केट में देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी कुछ दिन तक, और मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको साफ साफ दिखेगा। फिर वहीं से ही मार्केट देखिएगा दोबारा से एक हायर हाई और हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इस तरह मार्केट में इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव में बाजार चल रहा है। यहाँ पर बाजार एक ऐसी जोन में है जहाँ पर मार्केट में आज क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट में आपको देखना है आगे कि मार्केट अब चलेगा कैसे। तो आपको देखना चाहिए कि मार्केट का हाई पीक कहाँ पर है। तो हाई पीक के लिए देखिएगा, आपको ऑल ओवर टाइम का हाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर 22,520, 22,527, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, जहां से मार्केट में सेलिंग आई थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको मार्केट का व्यू कैसे देखना है, अपना नजरिया कैसे बनाना है मार्केट को देख करके। ये ऑल टाइम हाई है, देखिएगा यहाँ पर मार्केट में जो है एक रिट्रेसमेंट आया था। तो जब बाजार यहाँ पर आएगा तो सीधी सी बात है, आप ध्यान लगाइए, आपको खुद ही मेंटलिटी चेक करिए अपनी, कि जो बाजार को नीचे से लॉन्ग करते हुए आ रहे हैं, जो बाजार को नीचे से लॉन्ग करते हुए आ रहे हैं, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट किया, तो वे जो यहाँ पर लॉन्ग कर रखे थे, तो वे इतने दिन ज्यादा होल्ड नहीं रखते हैं। जैसे कि फ्यूचर किसी ने बोट कर रखा है, वो ज्यादा से ज्यादा बाजार में कहाँ पर रहेगा। जब मार्केट रिट्रेसमेंट आएगा और उनको बड़ा प्रॉफिट होगा, तो वो इस जोन में जो है निकल जाएगा, इस जोन में निकल जाएगा कि बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, अब मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई पर है, और साइकोलॉजी देखिए कि यहाँ पर वे निकल जाएंगे। तो मार्केट इसी वजह से एक जो है कंसोलिडेशन फेज में रहा, कई दिन तक रहा,
फैब भी रहा है। और देखिएगा मतलब कि नए साल से ही आप बाजार को देख सकते हैं, यहीं से ही देखिएगा, यहीं से नए साल से बाजार को देख सकते हैं। तो बाजार लगातार एक जो है फेज में रहा है, इसलिए रहा है क्योंकि फरवरी की पहली तारीख को जो है यहाँ पर क्या होता है, बजट डे होता है। तो जो बड़े प्लेयर हैं, जो टैक्सेस वगैरह को मायने रखते हैं, क्योंकि इनको टैक्सेस देना पड़ता है यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे वे, मार्केट में बाय शेयर लगातार करते रहेंगे, कभी माल लगाएंगे मतलब कभी बाइंग करेंगे, कभी यहाँ पर अपना जो है पैसा निकालेंगे। तो इसलिए मार्केट कम से कम काफी दिन तक एक जो है जोन में रहा, एक जो है बॉक्स में रहा। बॉक्स कितना रहा कि नीचे 21,500, ऊपर 22,000 का लेवल, जो कि एक जोन का था। तो मार्केट में फिर से एक हाई लगाया था, तो 22,520 तक का एक हाई लगा करके बाजार में एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रख चुके हैं कि बाजार में एक फॉल आया था, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और मार्केट में फिर से जो ये फ्रेश बाइंग आई थी, इन सबको मार्केट ने निकाला। जहां जहां पर उनका एसएल था, देखिएगा कहां कहां पर एसएल था, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि जो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में उनका एसएल जो है इस स्विंग के नीचे होगा, इस स्विंग के नीचे होगा, इस स्विंग के नीचे होगा। ठीक है, जो सेल कर रहे हैं, जो मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं, जो फ्यूचर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, उनका एसएल यहाँ होगा 21,550 560, यहाँ तक बाजार में होगा 500 या 600 के आसपास होगा। सीधी सी बात है, आपको आइडिया लग गया कि बाजार में एसएल फाइंड आउट करने हैं, और वहां पर मार्केट में जो है बड़े मूव देखने को मिलते हैं। जब मार्केट में बड़े एसएल हिट होते हैं तो वहां बाजार में बड़े मूव देखने को मिलते हैं। ज्यादातर रिटेलर को ट्रैप करके एफआईआईस, बड़े प्लेयर जो हैं वहां पर खरीदारी बिकवाली करते रहते हैं, ये आप जो है अच्छे से जानते हैं। तो मार्केट ने एक जो है एक स्विंग बनाया, एक लो लगाया, मतलब जब 22,520 पर आया बाजार यहाँ पर, तो मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहीं से ही फिर से बाजार में जो है सबका सभी का व्यू बियरिश रहा, हमारा भी बियरिश मूव रहा, हमने भी बियरिश मूव फाइंड आउट किए। लेकिन जो है बाजार ने यहाँ पर 21,705 तक का एक लो लगा करके बाजार फिर से बाइंग की तरफ चल पड़ा था। सीधी सी बात है, आपने देखा है, इस मूव को भी आपने देखा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको जो है एक बड़ा सा व्यू नजर आया, बड़ा सा व्यू मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पर, फिर से मार्केट ने हाई लगाया, एक लो लगाने गया तो मार्केट 21,700 का लो ब्रेक नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मार्केट में जो ये वाले सेलर हैं, इनका जो है एसएल ऊपर है, सही है बात, 22,600 22,700 यहाँ तक बाजार में बैठे हैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करके। ऊपर वाले ओटीएम के शॉर्ट कर रखे हैं, उनका व्यू है कि बाजार यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि कई महीने से मार्केट में कंसोलिडेशन रहा है। तो आज जो है नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है, तो बाजार ने देखिएगा यहीं पर ही अपनी क्लोजिंग की है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ओवरऑल व्यू देखते हैं। तो जो यहाँ पर बाय करके गए हैं, कई दिन से देखिएगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, और कई दिन से जितने दिन से भी ये बुलिशनेस देखी है कि 21,700 से मार्केट बुलिश हुआ है, तो मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक ट्रेडर के लिए। इसके लिए हम जो है फिबोनाची लेवल लगाते हैं। आपने ध्यान से सुना कि यदि मार्केट में बाइंग करके गए हैं, 21,705 तक का लो लगाया था, ये हमको पता है, और 22,520, तो हमने यहाँ पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिए, फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिए, तो ये बाजार को कहाँ तक बुलिशनेस दिखाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे थे कि मार्केट यदि नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। देखिएगा हमने देखा था कि बाजार में ये एक बायर आए हैं, मतलब बायर का मतलब ये है कि बड़ा पैसा लगा है, एफआईआई और डीआईआई ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। 21,700 से यहाँ पर कितना बाजार ऊपर गया है, पूरे 700 पॉइंट ऊपर गया है।
720 से 520 तक गया है बाजार। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि बाजार कितना चला है। कम से कम 700 पॉइंट के आसपास मार्केट ने ट्रेवल किया है। पिछली एक्सपायरी भी आपने देखी है कि मार्केट में कितना बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट आया था। वो मूवमेंट आया था, बिल्कुल सही है, किसी ने भुनाया किसी ने नहीं भुनाया। जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने कहाँ कहाँ पर लेवल दिए थे, वो लेवल प्रॉपर वर्क भी किए हैं। तो ठीक है, वो पास्ट था। अब हम प्रेजेंट देखते हैं कि बाजार अब क्या चल रहा है। तो बड़ा पैसा आपको पता है कि लगा हुआ है। ठीक है, बाइंग हुई थी, FII ने बाइंग की थी। तो यदि बाजार नीचे आएगा तो वो कहाँ तक आ सकता है? वो यदि बाजार नीचे यहाँ से आएगा जहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुई है, वो कहाँ तक आ सकता है? देखिएगा 0.5 लेवल और 0.6 लेवल, यहाँ तक बाजार रिट्रेसमेंट कर सकता है यदि मार्केट करेगा। देखिएगा यहाँ पर भी गैप फिल हो चुका है, गैप बचा हुआ है 0.6 और 0.5 के बीच में एक छोटा सा गैप बचा हुआ है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, पर हम जो है लाइव डाटा देखते हैं। लाइव डाटा देखते हैं जहां पर बाजार में हम लाइव बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ये एक जोन है, ये एक जोन ऐसा जोन है जहां से मार्केट में बड़े प्लेयर दोबारा से पैसा लगा सकते हैं यदि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने 22,100 पर आएगा। तो ये एक जोन है। तो मार्केट फिलहाल कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, हम आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। मार्केट 22,520 पर ट्रेवल कर रहा है और आज हमने एक लेवल भी बताया था कि यदि मार्केट 22,560 पर जाता है, 570 560, इस जोन पे हमको एक सेल साइड का ट्रेड मिलेगा जो कि डेफिनेटली सेव ट्रेड होगा। सेव का मतलब जहां से मार्केट में एक फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट एक टॉप पर पहुंच चुका है, एक टॉप पर है फिलहाल, जहां से मार्केट में रिट्रेसमेंट जरूरी है। फिर वो सब ऐसा होगा कि मार्केट में जो है एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब बड़े जो प्लेयर होते हैं ऐसे करके मार्केट में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक स्विंग बनेगा जहां से मार्केट में फिर एक नई शुरुआत होगी, एक नए स्विंग की। वो आप देख सकते हैं कि कहां तक बाजार जा सकता है। और जो भी देखते हैं बहुत सारे एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। अलग अलग ट्रेडर हैं, अलग अलग जो हैं यहाँ पर वो अपनी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर धारणा लग सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए कि बाजार यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में है जहाँ से मार्केट में एक फॉल एक्सपेक्टेड है। तो आइए अब हम आज का बाजार देखते हैं कि आज का बाजार कैसा चला। 5 मिनट में चलते हैं और यहाँ पर इन लेवल्स को जो है रिमूव कर देते हैं। आपने ये लेवल्स जो है याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे बाजार में जो है बड़े प्लेयर वर्क करते हैं। तो हमने मॉर्निंग में ही अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए थे कि 22,500 पर एक रेजिस्टेंस है, बाजार कहाँ तक ऊपर जा सकता है, 520 तक जा सकता है। बाजार ने डॉट टू डॉट हमारे लेवल ड्रॉ किए, सॉरी लेवल को रिस्पेक्ट किया। बाजार नीचे कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि 22,400 पर, सॉरी 22,500 पर ही सपोर्ट था और 22,500 पर ही रेजिस्टेंस था। हाई कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग कहाँ पर थी, ये हमको ऑप्शन चैन को देखने से पता था। बाजार हाईली हाईली कहाँ तक नीचे जा सकता था, 22,420 तक। ये देखिएगा हमने 4 लेवल ड्रॉ कर रखे थे। अब हम इनको कलर कर देते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि बाजार को हम कैसे देखें। ये हमने ग्रीन किया, ये 4 किया, ये हमारी 4 लाइंस हो गई। क्योंकि जब बाजार एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैवी कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग होती है तो बाजार में जो है वहीं पर ही मार्केट चलता रहता। जिस तरफ मार्केट में राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिस तरफ मार्केट में वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं, वे मार्केट में दोबारा से
आते हैं तो उसी तरफ से बाजार चलता है। जैसे कि कॉल के राइटर यदि पोजीशंस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मार्केट जो है बियरिश होगा। समझ गए? यदि मार्केट में पुट राइटिंग हैवी होगी तो मार्केट जो है क्या होगा? बुलिश होगा। जब एक पीक पर पहुंच जाएगा बाजार, मार्केट बियरिश होगा। तो इस तरह बाजार को देखना होता है। ये ऑप्शन चेन की जो है एनालिसिस है कि बाजार में हमको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग डेफिनेटली देखनी होती है कि कहाँ पर हो रही है। मॉर्निंग में वो देखना मुनासिब नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर जो है पुट का ट्रेड ना बना करके एक कॉल का ट्रेड बनाया था। जब बाजार हमारे लेवल पर आया, हमारे लेवल पर आया 22,465 का लेवल था हमारा। देखिएगा बाजार ने 467 का लो लगाया था, हमारे याद है 67 का लो लगाया था, 65 का हमारा जो है लेवल था। 66 तक बाजार आया और हमारे लेवल को टच करते ही एक हमको डॉट टू डॉट ट्रेड दिलाया 520 तक का। हमको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 22,560 के आसपास जाएगा, वहां तक बाजार में प्रेशर जनरेट हो रहा था। पर धीरे 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 बाजार में जो है कॉल की राइटिंग बढ़ने लग गई। जैसा हमने आपको बताया कि यदि कॉल की राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट बियरिश होता है। तो हमने जो है कॉल की राइटर को देखते हुए ये ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमको डर था, हमको जो है इमोशंस थे हमारे हमारे जो हैं एक अंदर से, कहते हैं ना कि ट्रेडर जो है फियर ग्रीड इनके बीच में जो है तालमेल बना के रखता है। तो एक फियर था कि बाजार हो सकता है यहाँ ना चला जाए, कहाँ तक? 22,560 तक ना चला जाए। तो बाजार यदि 560 जाता तो हम अपना बियरिश ट्रेड लेते, लेकिन हमारा बुलिश मूव था, क्योंकि मार्केट में हमने आपको बताया ओवरऑल क्या है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो इसलिए हमने जो है प्रॉपर टॉप का ही इंतजार किया। प्रॉपर टॉप का मतलब 22,560। प्रॉपर कॉल हमने एक बनाई 22,467 से ही एक कॉल बनाई। बेहतरीन, हमको 15 मिनट के अंदर अपना टारगेट डन हुआ और हम ट्रेड से एग्जिट हुए। फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। बाद में एक स्कैल्प के तौर पर भी करने कुछ इसकी, पर उसमें जो है कोस्ट टू कोस्ट हमने एग्जिट किया। कहाँ पर? इस वाले जोन में। जब बाजार यहाँ पर आया तो हमने कॉल बनाई थी, पर वो जो है कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी कोई भी मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी साइडवेज, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, कोई भी मूवमेंट, मतलब साइडवेज मार्केट। तो हमको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी देखिएगा, यहाँ पर एक जोन के अंदर ही मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हुई है। बाद में एक छोटा मोटा मूवमेंट दिया, पर वो एक एक्सेलेंटिंग मूव है। कहीं भी कोई भी मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट के अंदर हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल को, तो फिन निफ्टी को भी हम एक बार देखेंगे कि मार्केट में कल को क्या डाटा बनेगा। ज़्यादातर हम मार्केट में कहाँ पर ट्रेड लेते हैं? निफ्टी 50 के अंदर ही। तो ये हमारे ट्रेड्स थे, बहुत ही बेस्ट मार्केट चला। और हमको जो है पहले ही पता होता है ऑप्शन चेन को देखने से कि मार्केट में यदि पीक कहाँ तक है, कॉल के राइटर कहाँ तक राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं यदि मार्केट बुलिश होगा भी। जैसा कि आपने देखा है कि एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आज मार्केट 3 दिन ऑफ होने के बाद 1 अप्रैल को ओपन हुआ है, तो ये एक 28 तारीख का बाजार था, क्योंकि राइटर पीछे हट रहे थे उस दिन। हम देखिएगा उस दिन वाला बाजार देखते हैं। वैसे तो आपने उसकी एनालिसिस देख चुके हैं, पर हम यहाँ पर दिखाते हैं कि मार्केट में ऐसे लंटिंग होते हुए एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाया, फिर से मार्केट में बायर को एक एम पैटर्न दिखाया, सबको यहाँ पर फंसाया पुट में, फिर एक ही कैंडल ने उनका एसएल हंट किया। जो बायर पुट के बायर बैठे थे एक होप में कि मार्केट में अब ग्रीन रेड बनना है, तो उनको मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट या कोस्ट एग्जिट होने का मौका दिया। वैसे तो मार्केट में यहाँ तक आते आते अच्छा खासा टाइम डीके लग चुका होगा। तो जो मार्केट को यहीं पर ही हाई देख रहे थे, उन सबका एसएल हंट करते हुए बाजार लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा।
और इसी दौरान ही हमने ऑप्शन चेन को देखना यहीं से शुरुआत कर दी थी कि बाजार जो है रुकने वाला नहीं है, 22,400 पर रुकेगा। तो 22,412 415 यहीं से मार्केट में हमको था कि बाजार इस वाले जोन से हम फाइंड आउट करेंगे, पर 22,412 से ही मार्केट में हाईली रिस्की कॉल बनी, जो कि 22,512 520 तक का एक हाई मार करके 525 तक का हाई लगाया है बाजार ने उस दिन, और एक बड़ा फॉल दिखाया। बड़ा फॉल इसलिए था, जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है, जो कि उस एक्सपायरी की वीडियोज होंगी एनालिसिस की, जिसमें कि हमने बताया होगा कि 22,500 पर बड़े वाले राइटर बैठे हैं और 22,400 पर बड़े वाले राइटर थे, लेकिन 22,400 पर कॉल के राइटर निकल चुके थे एक्सपायरी वाले दिन, जो कि 22,500 पर शिफ्टिंग हो गई थी। ये सब जो एनालिसिस है वो ऑप्शन चेन की एनालिसिस है, जहां से हम डाटा एनालिसिस करते हैं, जहां से आज भी डाटा एनालिसिस करके देखा कि मार्केट में हमको बियरिश तो दिख रहा है, पर हमको प्रॉपर टॉप से ही लेना है। यदि मार्केट में अब हमको कॉल लेनी है तो प्रॉपर बॉटम से ही लेनी है। तो कहाँ से लेनी है? 22,420 से लेनी है। लेकिन जब तक बाजार आया तब तक जो है मार्केट में कुछ नहीं बचा था। मार्केट में कोई भी टाइमिंग 2 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड करना, थोड़ा सा एसलेंटिंग होने से जो है बचाना है अपने ट्रेड को, तो हमको 2 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को। तो बाजार बाद में आया भी, लेकिन वो अपने लेवल पर नहीं आया 22,420 पर, और हमारे लेवल पर बाजार लगातार ट्रेवल करता रहा, इसी 22,460 465 पर ही बाजार जो है एंड हो गया। 22,462 पर ही देखिएगा क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। तो इस तरह आज का बाजार था, कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं था, बस एक मूवमेंट हमको मॉर्निंग में मिला। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी से देखिएगा कि बाजार में आपको अपनी कैपिटल को कैसे बचाना है। कैपिटल को बचाने के लिए आपको ये देखना है कि आपको प्रॉपर बॉटम और प्रॉपर टॉप का ही इंतजार करना है। प्रॉपर टॉप और प्रॉपर बॉटम, ये हमारा बॉटम है, ये प्रॉपर टॉप है, इसका इंतजार, इसका वेट करना है, आपको इंतजार करना है। और जब आप वेट करोगे तो प्रॉपर यहाँ पर मार्केट में कॉल की राइटिंग होनी चाहिए, कॉल की राइटिंग होनी चाहिए, कॉल की राइटिंग होनी चाहिए। जब यहाँ पर मार्केट में आप आएंगे तो 22,400 पर पुट की राइटिंग होनी चाहिए, पुट की राइटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बाजार यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर पुट की राइटिंग बढ़ गई तो बाजार 22,560 से 22,620 तक चला गया, कि यहाँ पर ऐसा ना हुआ कि मार्केट जब 22,420 आया तो 22,420 पर मार्केट में राइटर ज़्यादा हैवी हो गए 22,400 पर, और 22,380 बाजार नेक्स्ट जो है स्ट्राइक प्राइस के लेवल पर चला गया, ऐसा नहीं है। तो 22,000 जब 560 आएगा तो आपको अपनी ऑप्शन चेन पर में देखना है कि 22,600 पर राइटर ज़्यादा है, तो मार्केट जो है एक जो लेवल देता है, तो इस तरह बाजार को देखना होता है। आई होप आपको हम धीरे धीरे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिएगा हमारा जो सिस्टम है, थ्योरी है, वो ज़्यादातर जो है निफ्टी 50 के अंदर वर्क करती है। ऑप्शन चेन की थ्योरी, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी, वो ये होता है कि देखिएगा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे थ्योरी वर्क करती है। हम जो है स्ट्राइक प्राइजेस को सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से, जैसे कि मार्केट जो है 22,500 के आसपास या 22,400 से ऊपर खुला है तो हम 22,500, नीचे इसके 22,450 और प्रॉपर 22,400, इन तीन स्ट्राइक प्राइजेस पर सी और पी की राइटिंग देखते हैं, सी और पी की राइटिंग देखते हैं कि वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितनी स्पीड से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। राइटिंग, जो राइटर होता है, जो राइटर होता है वो किस तरफ पोजीशन बढ़ा रहा है, किस तरफ पोजीशन घटा रहा है। जिस तरफ वो पोजीशंस बढ़ाएगा, जैसे कि मार्केट में 22,500 पर बाजार पहुंचा, तो यदि वहां पर मार्केट में
पुट राइटिंग बढ़ने लग गई तो मार्केट जो है इसको लेवल को क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा। यदि यहाँ पर कॉल की राइटिंग बढ़ गई, सी राइटिंग बढ़ गई, तो मार्केट जो है एक जो लेवल लगा करके नीचे आ जाएगा, अपने 450 के लेवल के ऊपर ट्रेवल करता रहेगा, जैसा कि आज भी बाजार में हुआ। आज बाजार में यही हुआ कि नीचे 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग थी है अभी, लेकिन उनका प्रेशर 22,500 पर अच्छा खासा बना हुआ था, जो बाजार को 22,400 के नीचे गिरने के लिए जाने नहीं दे रहे थे, फोर्स नहीं कर पा रहे थे, बाजार कॉल के राइटर फोर्स नहीं करा पा रहे थे। इसलिए बाजार में जब जब नीचे जाता तब तब मार्केट में जो है यहीं से मार्केट में पुल बैक आता, फिर से मार्केट नीचे जाता तो पुल बैक आ रहा था। तो इस वाले बाजार में आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है जब तक मार्केट में कहीं भी वीकनेस ना आए। तो इस तरह बाजार को देखना है, और हमने आपको बताया कि बाजार में एक जो है नीचे का लेवल भी है, मार्केट फिलहाल एक टॉप पर भी है, तो प्रॉपर आपको देखना है, प्रॉपर आपको अपने एसएल को रखते हुए, अपनी कैपिटल को बचाते हुए और अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और अपने जितना लॉट साइज से आप ट्रेड लेते हो उनसे आपको ट्रेड लेना है और बेनिफिशियल ट्रेड ही लेना है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। तो कंसोलिडेशन फेज में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको प्रॉपर टॉप और प्रॉपर बॉटम से ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। धीरे धीरे मार्केट में हम आपको और भी प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप जो है कमेंट में अपना व्यू भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।